करोड़ों एसी चल रही हैं, अब करोड़ों एसी की अब वो गर्मी आप जोड़ लो। इसलिए आजकल ना व्यक्ति प्रकृति से हट गया। पहले के लोग घर में गाय रखते थे, गाय को हाथ फेरते थे, तो प्रकृति से एक लगाव था, जुड़ाव था, पेड़ पौधों से लगाव था, गायों से लगाव था। आजकल गायों से लगाव नहीं, कुत्तों से लगाव है। गाय को आप हाथ फेरिए, आप गायों के मैं आपकी बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी जानता हूं। मैं इतना व्यस्त हूं, मैं इतना व्यस्त रहता हूं, आप जानते हैं, जो यहां हैं, जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। इतनी व्यस्तता होने पर भी मैं रोज गौशाला जरूर जाता हूं और गायों के पास थोड़ा जरूर बैठता हूं। मैं गायों के पास गायों को हाथ फेरता हूं, मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। मेरा डेली का नियम है, मैं गाय के पास ना जाऊं तो अधूरापन लगता है। मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है गाय, अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग किस भाव से गाय को देखते हैं, लेकिन गाय को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गोविंद का दर्शन हो रहा है, क्योंकि गाय भगवान कृष्ण का प्रतीक है। जब गाय देखो ना तो भाव से गाय के बगल में गोविंद का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गाय की सेवा की। तो गाय के आप एक काम करो, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह गौशाला जाओ, पास में बैठो गाय के, वो आपको चाटेगी, वो आपको प्यार करेगी, आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। साहब थोड़ा जुड़ो तो आप। गाय जब चाटती है ना आपको, जब आपको चाटती है, वो आपको प्यार करती है, तो वो आपको आशीर्वाद देती है। जब आप गाय के गर्दन में यहाँ पे हाथ फेरते हैं, गाय के पूरे बदन में हाथ फेरते हैं, बहुत अच्छा लगता है, गाय को सुकून मिलता है। गाय इंसानों से, गाय का लाखों वर्षों पुराना रिश्ता है। गाय हमेशा इंसानों के पास रही है, इंसानों को फील किया है गाय ने। पहले हम बचपन की बात बताएं, गाय के थन में, अभी भी गौशाला में हमारे यहाँ जो गाय हैं, आप थन में मुंह लगा के पी सकते हैं, डायरेक्ट बछड़ी की तरह पी सकते हैं आप। गाय गाय होती है। थोड़ा समय गुजारो तो आप गायों के पास, पेड़ पौधों के पास, जंगल लगाओ, थोड़ा हरे भरे वातावरण में रहो, फिर देखो आपके जीवन में शांति नहीं है, ये सवाल डिलीट हो जाएगा आपके मस्तिष्क से। थोड़ा नदियों के पास जाकर बैठो, थोड़ा देखो, ये दूध ना हो, दही ना हो, आपके घर में दूध ना हो, दही ना हो, घी ना हो, तो बताओ आपका घर क्या है कुछ घर? अरे घर की सुंदरता, वो घर ज्यादा अच्छा, वो रसोई ज्यादा सुशोभित होती है जिस रसोई में दूध हो, दही हो, घी हो। जिसके घर में गाय होगी तो दूध दही घी होगा, गाय होगी तो गोविंद होंगे। अब गाय नहीं, गोविंद नहीं, दूध नहीं, सब चीज तुम्हें बाजार का चाहिए, सब चीज। इसलिए बाजारू टाइप की बुद्धि हो गई है। बुद्धि भी तो तुम्हारी बाजारू हो गई है, सब बाजार का खाते हो, इसलिए बुद्धि विवेक सब बाजारू है। रिश्ते भी आजकल बाजारू हो गए हैं। इसलिए थोड़ा जुड़ो, जो अपने सनातन संस्कृति थी, जो अपनी परंपराएं थी, जो अपनी भारतीयता थी, ना गवाओ। बहुत पश्चाताप करोगे आप, आज नहीं कल। कितने भी आप आधुनिकता में आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो रियल है छूटता जा रहा है। और आप करोड़ों, मैं कहता हूं नोटों की गड्डियों का आप बिस्तर बनाओ, उस पर सो, और फिर मुझे बताना कि शांति मिल रही है कि नहीं। आपका एक कमरा पैसों से भर लेना, फिर बताना कि शांति मिलेगी ही नहीं। शांति धन में थी ही नहीं कभी, शांति है संतोष में। शांति कहां है? संतोष। मुझे तो पेड़ पौधे, आज भी यदि मुझे पेड़ मिल जाएं
तो एसी वाला कमरा हो, और यदि पेड़ की व्यवस्था है, बट वृक्ष है, नीम है, पीपल है, अच्छी छांव है, तो मैं एसी की अपेक्षा पेड़ की छांव में बैठना पसंद करता हूं। प्रकृति से जुड़े रहो, पेड़ पौधों से। हमारा बचपन पीपल की छांव में गुजरा है। हमारा बचपन कहां गुजरा है? पीपल की छांव में। हाँ, छोटे से गांव में समय गुजारो, वहां पेड़ पौधों की छांव में। वहां गाय रखो 2-4। भाई शहर में घर के अंदर तो अब गाय रख नहीं सकते। थोड़ा सा जुड़ो। भगवान ने गोवर्धन उठाया, मतलब गाय का वर्धन, मैसेज दिया, प्रकृति से जुड़ो। हमारा हिंदू धर्म किस पर टिका है? प्रकृति पर। हम किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। देखो, हम लोग नदियों की पूजा करते हैं। नदियां प्रकृति का हिस्सा है। नदियां, गाय, नदी हमारी माता है, गंगा यमुना नदी। हम समुद्र की पूजा करते हैं। समुद्र प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। समुद्र देवता है हमारे लिए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर, सागर की पूजा हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा। पीपल की पूजा होती है। आंवले की पूजा हो, आंवला का पेड़, आंवला नवमी को। बट वृक्ष की पूजा होती है। तुलसी की पूजा होती है। हाँ, और तो सब ठीक है। हमारे यहाँ गाय की पूजा। देखिए प्रकृति। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। कुत्ते भी प्रकृति का हिस्सा है। हमारे यहाँ ना कुत्तों का अपमान नहीं हुआ कभी। कुत्तों को भी हम लोग रखते थे, लेकिन कुत्ते गली में रहा करते थे, गांव में रहा करते थे। हजारों सालों से कुत्ता रहा। राम जी के रामायण में भी एक कुत्ते का उल्लेख मिलता है। आपने ये भी सुना होगा, धर्मराज युधिष्ठिर के संग एक कुत्ता गया था। मतलब ये कुत्ते जो हैं, ये प्रकृति का हिस्सा रहा है। इंसानों के संग ये रहे हैं पहले से, लेकिन ऐसे नहीं रहे कि तुम्हारे बिस्तर पर सोएं, तुम्हारी रसोई में रहें और तुम्हारा मुंह चाटें ना, ऐसे नहीं। एक मर्यादा में रहे हैं। जैसे माँ बेटे की मर्यादा है, उसी तरह गाय यदि आपका मुंह चाटे तो ठीक है। गाय यदि आपका मुंह चाटे तो ठीक है, पर कुत्ता आपका मुंह चाटे तो ठीक नहीं। कुत्ते के पास कैसे रहना है भाई? कुत्ता गली में, पहले के लोग ना कुत्ते को रखते थे। अच्छा बताओ, कुत्तों की क्या भूमिका थी पहले? आज के 100-200 साल पहले कुत्तों का क्या योगदान था? जरा मुझे प्रकृति से आपको कनेक्ट करना है आज। मैं कुत्तों का बहुत बड़ा योगदान, आप कुत्ते तो पालते हैं, लेकिन कुत्तों का योगदान हमारे बाप दादों के जीवन में, हमारे देश में क्या योगदान रहा पता है आपको? पता है? नहीं, आपको पता है कुत्तों की क्या भूमिका थी आज के 100-200 साल पहले? बोलो, सुनो। पहले के गांव जंगल के पास होते थे। पहले जंगल ही था। जंगल में कुछ हिस्से में गांव होते थे, तो लोग कुत्ते घर गांव में रखते थे। यदि जंगल से शेर, भालू या जंगली कोई भी जानवर गांव में घुसता था तो कुत्ते भौंकना चालू करते थे। उनके भौंकने से गांव के घर के लोग अलर्ट हो जाते थे। बोलो हाँ, सिक्योरिटी का काम कुत्ते करते थे उस जमाने से लेकर आज तक। पहले भी लोग कुत्ते गांव में, आज भी हर गांव में कुत्ते हैं। और आज भी यदि कोई जंगली जानवर आ जाए तो कुत्ते जगा देते हैं भौंक 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 के। कुत्तों का काम है ये प्रकृति। ये हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे बाप दादों ने नियम बनाया कि ये कुत्ते लोग हम लोगों को बताते हैं सब चीजें कि आपको कहां से खतरा है। इसलिए चलो सब लोग एक एक रोटी निकालो, इन कुत्तों को दो और इनका शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो इन कुत्तों का कि भाई तुमने हमारी रक्षा की है, इसके बदले रोटी। इसलिए हर घर से एक रोटी, आखिरी वाली किसके लिए? जोर से। और पहली रोटी किसके लिए?
क्यों? क्योंकि गाय का भी अभिन्न हिस्सा है, गाय भी हमारा अभिन्न हिस्सा। क्यों? कुत्ता हमारी रक्षा करता है और गाय हमारा पोषण करती है। गाय हमारा क्या करती है? जोर से। आज के 100-200 साल पहले, मैं तो 200 साल ज्यादा कह रहा हूं, मैं 50 भी कहूं तो आश्चर्य ना मानना, आज के 50 साल पहले हमारे देश में इतनी ज्यादा गेहूं और चावल नहीं होता था, इतनी अधिक मात्रा में। जमीन तो उतनी थी लेकिन होता नहीं था। पहले की खेतियां वीरान थी क्योंकि पानी की सुविधा नहीं थी। कुएं का पानी बैलों की मदद से निकाला जाता था और खेत में डाला जाता था, तो उसकी एक क्षमता थी कि 2 एकड़ और 5 एकड़ तक की वो सिंचाई कर पाते थे। हाँ या ना? आजकल मशीनें हैं। तो पहले क्या था कि लोग ज्यादा थे और अनाज कम होता था, इसलिए हमारे यहाँ कई बार पहले ऐसा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय पर उन्होंने एक नारा दिया था कि भैया एक टाइम आप लोग भोजन करो और संडे के संडे आप एक दिन हफ्ते में व्रत रखो, क्योंकि पर्याप्त अनाज नहीं था। एक टाइम आदमी खाता था, दूसरे टाइम भूखा सोता था। आज के 40-50 साल पहले भारत की ये स्थिति थी। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? पहले भरपेट भोजन नहीं था। जो बहुत बड़े आदमी थे वो भरपेट भोजन करते थे, वरना नहीं। आपने कभी पीपल का बीज देखा? पीपल में छोटा छोटा दाना होता है, बीज छोटे छोटे होते हैं, पर एक छोटा सा फल होता है पीपल का, उसकी रोटियां भी बना के लोग खाते थे, पीपल के फल की। हाँ, उसकी भी रोटियां लोग खाते थे क्योंकि था ही नहीं अनाज। अमेरिका से गेहूं लिया करते थे तो वो वाला गेहूं देता था जो वहां जानवर खाते हैं, लाल कलर का गेहूं, 3rd क्वालिटी का। हमारे यहाँ भारत में उपजाऊ थी भूमि पर पानी नहीं था। क्या हुआ? उस जमाने में जब आपको पेट भर रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन याद रखना उस जमाने में जब पेट भर रोटियां नहीं थी तो भी हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरता था। क्यों? क्योंकि पहले के लोग रोटी पर निर्भर थे ही नहीं, चावल पर निर्भर थे ही नहीं। पहले के लोग एक एक पाव घी पी लिया करते थे गाय का। पहले सबसे ज्यादा सहयोगी गाय थी। रोटी ना मिले, खेत में कुछ ना होए तो गाय मरने नहीं देती थी। आज भी आप एक काम करो, आप गेहूं, आप रोटी चावल दाल साग सब्जी कुछ ना खाओ, केवल एक गाय रखो और गाय का दूध पियो और घी खाओ और छाछ पियो और दही खाओ। आप देख लेना, औरों की अपेक्षा आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर एक्टिव रहेगा और आप मर नहीं सकते भूखों। मतलब गाय के दूध में पूर्ण पोषण है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध तो दिया जाता है, वही पानी की पूर्ति करता है, वही भोजन की पूर्ति करता है। उसी तरह गाय सबकी माता इसलिए है कि माँ का दूध तो केवल 6 महीने काम आता है, पर गौ माता का दूध सदा काम आता है, वो सदा आपका पालन कर सकती है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने नियम बनाया कि गाय हमारा पालन करती है, अन्न ना मिले तो भी गाय तुम्हें जिंदा रखेगी। तुम जंगल में चले जाओ और केवल एक गाय ले जाना साथ में, बस, फिर देखो तुम जंगल में भी सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। मतलब गाय अनादि समय से हम सबका, पहले के ऋषि मुनि जंगल में रहते थे लेकिन ऋषि मुनि गाय रखते थे। वो कमाई नहीं करते थे, पैसा नहीं, बस भाई पेट तो भरना है तो दूध से भरो। मतलब गाय इंसानों के, तुम्हारे बाप दादों का पालन पोषण गाय ने किया है। मर जाते तुम्हारे बाप दादे भूखों से, भूख से। इतनी रोटी नहीं थी पहले, इतनी अधिक मात्रा में अनाज नहीं था। गाय ने सबके बाप दादों की रक्षा की। पहले पूरे भारत में, आज के 50-70 साल पहले और लो तो 100 साल पहले, पहले हर घर में 20 नंग 25 नंग 50 नंग 100 नंग गाय होती थी। पहले जिसके घर में जितनी गाय होती थी वो उतना बड़ा आदमी होता था। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। नंद बाबा जी के यहाँ कितनी गैया? 9 लाख। आप भी रखो गाय, सेवा करो गाय की, और आप बिजनेस भी कर सकते हैं।
बढ़िया गाय रखो, दूध निकालो, बाजार में अच्छी क्वालिटी का है तो लोगों के सामने दूध लगाओ, और अच्छी देसी गाय का, और दो आप अपना 1 लीटर दूध 200 रुपए में देंगे तो लोग खरीदेंगे। बस शुद्धता की गारंटी, वो सामने दोहता हुआ देखे। आपको पता है शुद्ध देसी गाय का दूध तो बाजार में मिलता नहीं है, पहली बात। और यदि मिलेगा तो जर्सी गाय का दूध तो 50, जो बाजार में तुम्हें दूध मिलता है 50 रुपए लीटर, वो जर्सी गाय का, जर्सी का और भैंस का दूध होता है, गाय का दूध नहीं होता। वो देसी गाय का दूध तुम्हें 50 रुपए लीटर मिल ही नहीं सकता। आज भी बड़े बड़े शहरों में देसी गाय का दूध तो मिलता नहीं, और मिलेगा तो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए लीटर, और लेने वाले बहुत हैं। तुम रखो देसी गाय, लोगों को बताओ कि ये देसी गाय, इसके ये फायदे। देसी गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति कंटिन्यू दूध पिए तो उसे हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। लिखे तो मैं दे सकता हूं, डॉक्टर देते हैं। गिर गाय, एक गिर कोटि की गाय होती है, उस गाय का आप दूध पीजिए, उसके दूध में गोल्ड होता है, स्वर्ण की मात्रा होती है, नेचुरल, प्राकृतिक। गाय को आपने हल्के में ले लिया ना, समस्या तो ये है। आप लोग मर रहे हैं बीमारियों से, मरो, डॉक्टरों को दो पैसा, गाय को रख नहीं सकते आप लोग। अरे कम से कम शुद्ध तो खाओ पियो। आप लोग जहर खा रहे हैं बाजार का दूध। अब बताओ, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, हमारे देश में कितना दूध की खपत है? कितने घी की खपत है? बोलो हाँ। बताओ, क्या इतनी गाय हैं? जितना दूध की खपत होती है, क्या इतनी गाय हैं? गाय है ही नहीं। आज बाजार में जितना दूध है उसमें से आप ये मानो कि 50% दूध नकली है। अब पता नहीं आप जो पी रहे हैं वो असली है या नकली है, ये मैं नहीं कहता। कई बार न्यूज में आपने सुना होगा नकली दूध के बारे में। बोलो हाँ भाई, नकली दूध, भाई दूध की मांग, डिमांड ज्यादा है और उत्पादन कम है, क्योंकि दूध तो घर में बन नहीं सकता, गाय ही देती है। इतनी मात्रा में ना भैंस है, ना बकरी है, ना तो गाय। तो आपको मार्केट का दूध तो पी नहीं है, और मार्केट का शुद्ध है या अशुद्ध है या मिलावटी, उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। तो पियो, और वही पी पी के आप बीमार पड़े हैं। आप डॉक्टरों में लाखों खर्च कर लेते हैं, लेकिन एक गाय आपको नहीं रखी जाती। तो भैया तुमने ठान रखा है कि हम मरेंगे तो मरो, बीमारी से मरना तो मर जाओ। इसलिए शांति चाहते हैं तो प्रकृति से जुड़ो। गाय, देसी गाय रखो और दूध बेचो, तो क्या होगा? पैसे भी आएंगे। और आपको बता दें, गाय का गोबर भी बिकता है, गाय का मूत्र, गौमूत्र भी बिकता है। मतलब गाय ऐसी है कि वो तुम्हारे सिर पे बोझ नहीं बनती। गाय दूध ना दे तो भी वो बोझ नहीं है, वो अपना खर्चा अपने गोबर से निकाल लेगी। बस तुमको उपयोग करना आए, तुमको चीजें तैयार करनी आए, नहीं आए तो गोबर गणेशो। इसलिए थोड़ा सा जागरूक बनो, और शांति चाहते हो तो संतोष रखो, और थोड़ा सा समय गायों के पास, प्रकृति के पास बैठो, सपरिवार बैठो। ये जो लोगों की भाग दौड़ है ना, थोड़ा अपने आप को इनसे अलग रखो। हाय हाय पैसा, हाय मेरा ये हो, क्या करोगे? इतनी बड़ी, इतना पैसा लोगों के पास, इतना पैसा है कि 10 पीढ़ी बैठी बैठी खा सकती है, फिर भी वो लोग परेशान हैं। शांति नहीं, शांति शांति शांति। शांति कब है? आंख खोलने में शांति नहीं है साहब, आंख बंद करने में। बाहर का संसार देखने में शांति नहीं है, भीतर का संसार। एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर देखता है, जो बाहर सुख को ढूंढता है, वो सदा दुखी है। जो भीतर सुख ढूंढता है, वो सदा सुखी है। अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी तो हो आप ऑलरेडी। आपको सुख बाहर दिखाई पड़ता है, आपको लगता पैसे में सुख है, आपको लगता पत्नी में सुख है, परिवार में सुख है, बेटे में सुख है। नहीं साहब, सब जगह से आप वापस आ जाओगे, कहीं सुख ना मिलेगा। सुख है ही नहीं,
सुख तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। एकांत में बैठो, थोड़ा ध्यान लगाओ भगवान का, मन को भगवान से कनेक्ट करो।